तो गाइस हम लोग आए अपने बदरपुर मार्केट बाइक से, क्योंकि हम लोगों को लेनी है सैंडल सूट। सैंडल मैं ले चुकी हूँ, सूट लेने जा रहे हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं अपनी लोकल शॉप। तो ये हमारे यहाँ की लोकल मार्केट, कहाँ है क्या फिर? यहाँ मिलते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया सूट, ऐसा मैंने सुना है, तो मैं ट्राई करने आई हूँ। यहाँ ये वाले देखते हैं यहीं पे। शाम में फिर मैं चली गई थी साईं मंदिर, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था थोड़ा, तो फिर मैं साईं मंदिर हो आई। आरती में बैठी थी, फिर दर्शन करके फिर मैं निकल गई बाहर। तो यहाँ पे जो है ना वो साड़ी और सूट की कलेक्शन थी। इन लोगों ने अपने पूरे घर को एकदम शॉप की तरह से सेटअप किया हुआ था। यहाँ पे हम सूट ही देखने आए थे वैसे तो। वीडियो में ये बनाती है जब सारा मेरे को अभी इन सबको सेट करना रह गया गांव जाने के लिए। सब बिखरा पड़ा है बैग में। मैंने ऑलमोस्ट अपनी साड़ियाँ जो हैं वो सारी पैक कर दी है। और बैग देख रहे हो आप, जैसे कि देख सकते हो फुल एकदम भर चुका है। इसी में ही एडजस्ट करूँगी मैं अपने सूट को, चूड़ियों को और मेकअप को। बहुत सारा है ये सब मेकअप। अभी इनमें से मैं शॉर्टिंग करूँगी कि कौन सा मेरे को लेके जाना है, कौन सा नहीं। बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है गाइस सब कुछ, क्योंकि अभी मैंने ना जस्ट ये कपड़े वपड़े भी मैंने प्रेस किए थे। ये सब इनका पहले ना प्रेस करके सब कुछ अपना सेट करके रख दूँ। उसके बाद फिर ये जो है, ये सारा जो भी है ना, इसको मेरे को छांटना था। तो मैं सोच रही थी कि अपने अच्छे से अभी सबको बिखरा लूँ, फिर मैं ऐसे डिसाइड करूँ कि हाँ मुझे ये सामान जो है मेकअप का लेके जा। तो ये है मेरी ज्वेलरी, जो कि मैं लहंगे पे पहनने वाली हूँ लहंगे के साथ। और ये है मेरा चूड़ा है। ये चूड़ा जो मैं लहंगे पे पहनूंगी, ये मैं सोच रही हूँ डेली वेयर पहनूंगी, क्योंकि ये सीप का है। तो सीप का चूड़ा पहनकर काम वाम करते में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। और मैं वन ऑफ माई फेवरेट बैंगल्स, ये वाली जो है, ये वाली जो होती है ना, मुझे बहुत पसंद है। सच बता रही, बहुत। मतलब चूड़े के नीचे पहनो कितना अच्छा लगता है, एक अलग कॉम्बिनेशन आता है। तो मैंने ना एक दर्जन ना इसको भी रख लिया था। मैंने कहा ये पहन के मैं ये जरूर पहनूंगी चूड़े के साथ। तो ये हमारा है कुछ चूड़े कलेक्शन, इसको हम कर लेंगे पैक। और ये ना मेरे पास पहले की ना एक चूड़ी रखी थी, ये चूड़ी सेट, ये जो रेड कलर की है, बहुत प्यारी है बहुत। तो इसमें से भी ना मैं एक दो छाट रही हूँ, क्योंकि ये क्या होता है ना, पानी में आकर ना खराब हो जाती है। तो मैंने सोचा इनको भी पैक कर लेती हूँ, क्या पता जरूरत पड़ जाए मेरे को, क्योंकि मैंने ज्यादा ना चूड़ियां ली नहीं है। तो ये है कुछ वो चूड़ियां, ये इनको भी मैं सोच रही हूँ इनको भी पैक कर लेती हूँ ले जाने के लिए। और जो मैं गांव जाते टाइम पहनूंगी, तो मैंने डिसाइड किया है कि सूट पहन के जाऊंगी, क्योंकि जो सफर है ना वो काफी लंबा है, अप्रोक्स 9 to 10 आवर्स। देखो एक टाइम पे कॉस्मेटिक की दुकान हुआ करती थी और चूड़ी रोल करना नहीं आ रहा। अभी चूड़ी को हम रैप कर देते हैं, हैबिट छूट जाती है। तो ये है हमारी वो चूड़ी। और ये वाला जो चूड़ी है ये ना कांच की है। तो इसको मैंने सोचा है कि ये वाली जो चूड़ी है ना, इसको मैं जाते टाइम पहनूंगी। और जो जाते टाइम पहनूंगी ना, और किसके साथ पहनूंगी, मतलब क्या पहन के मैं जाने वाली हूँ। तो ये है मेरा सूट, ये जो मैंने सिलवाया है, ये मेरी फ्रेंड की मम्मी ने सिलाया, बहुत प्यारा। ईशा की मम्मी ने सिलाया, बहुत प्यारा सिलाया। और गाइस सच बता रही हूँ, 1.5 दिन के अंदर मैंने सिल के दिया। बहुत प्यारा बहुत प्यारा। देखो उन्होंने ना डोरी भी इवन खुद ही बनाई थी। वो तो मेरे को बोल रहे थे कि और अच्छा बनाते हैं वो, बट टाइम ही नहीं था। तो मैंने ये वाला सूट डिसाइड कर लिया कि हाँ ये वाला मेरे को पहन के जाना है जब हम ट्रेन से जाएंगे।
तो इसके साथ जो है वो मैंने सलवार बनवाई है। आई डोंट नो व्हाई, मेरा ना मन भर चुका है पैंट हो, तो सूट पैंट, सूट प्लाजो, तो मैंने कहा सूट सलवार सबसे बेस्ट। और ये सूट मेरी एकदम पंजाबी लुक वाला है। और इसके साथ है जो है वो है ये चुन्नी। मैंने ना इन सबको पहले ही धो दिया था, क्योंकि मुझे पता है बिना धोए पहनेंगे तो ज्यादा गर्मी लगेगी, ज्यादा कपड़ा काटेगा। वैसे ये इसकी चुन्नी है, चुन्नी भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। मतलब इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि सारा ना कढ़ाई का वर्क है, आपकी ऐसा मोती स्टोन नहीं लगे कि आपको चुभे या फिर छूटे। तो ये है मेरा, उसके साथ में 11 चूड़ा पहनूंगी, तो मैं इसको सारी रख लेती हूँ। आई लव वेयरिंग बैंगल्स, कांच की बैंगल्स। मुझे सीप वीप इतना कुछ खास पसंद नहीं होता है, ठीक है। और साथ में मैंने रखी है 4 मेहंदी की कीप। जैसे मैं गांव में जाऊं और मेरा मेहंदी लगाने का मन करेगा तो कोई हो लगाने के लिए, तो 4 पैरों में और हाथों के लिए। जरूरत पड़ जाएगी ज्यादा तो मंगा लेंगे, अदरवाइज मेरे को लगा इतना में उतने में हो जाएगा काम, ठीक है। साथ में मैंने नेल पेंट ली थी 2 कलर, यही 2 इनफ है मेरे लिए। मैं वैसे भी मेरे को टाइम नहीं रहता, यहाँ पे घर में भी रह के मैं नेल पेंट नहीं लगा पाती। एज यू कैन सी माई नेल्स एकदम नीट एंड क्लीन, तो मैं नहीं लगा पाती, ठीक है। बिंदी भी मैंने ज्यादा नहीं ली है, मैंने वैसे 2 ही बिंदी खरीदी थी, ये दोनों मैंने खरीदी थी बिंदी, ठीक है। ये दोनों बिंदी मैंने ली थी। और इसके साथ में मैंने ये मेरे पास पहले की थी कुछ, ये पहले की है तो मैं सारी रखूंगी, ऐसा मैंने डिसाइड तो कर लिया है। ये मैं एक ऐसे ही छोटा सा पैकेट है 20 रुपए वाला, ग्लो एंड लवली का बीबी क्रीम, तो मैंने सोचा था इसको रख लेते हैं ऐसे, अगर सही रहा, गर्मी ज्यादा नहीं रही ना, तो इसको मैं ऐसे डेली वियर में इसको मैं ऐसे डेली अप्लाई कर लूंगी स्किन पर। और ये हमारी बहुत जमाने की सदियों पुरानी फेयर लवली रखी हुई है। फेयर लवली पता है जब हम छोटे से चल रही है भाई, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है ये, लगाओ और बिल्कुल सेट, गोरा दिखाता है, बढ़िया दिखाता है, और बढ़िया ही है प्रोडक्ट। तो ये है अपने डिसाइड किया हुआ, ठीक है। और मैं जो लेके आई थी ना, ये मैं जूड़ा पिन लाई थी कि इनकेस मेरे को जूड़ा बनाने का मन किया, और टिकता तो है नहीं अब जब से स्मूथनिंग करवाई है बालों में, तो ये जूड़ा पिन है। और भी था, ये 2 डिफरेंट टाइप की पिन है, सेफ्टी पिन, एक है बड़ी और एक है छोटी। ये क्लेचर में ले लिया, क्लेचर वैसे बस है ये एक ही इनफ होता है, बट फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि होता है ना कि खो जाता है या फिर टूट जाता है। तो एक ये छोटा सा महावर और एक रबड़, अगर मेरा मन करता है कि मैं छोटी गूंद लूं तो गूंदने तो पड़ेगी, या तो फिर जूड़ा बनाओ तो गूंदो गाउन के हिसाब से। और ये है अपना काजल नायका का, ठीक है। और बेसिक चीजें, तो ब्लू हेवन का लाइनर और मस्कारा, और ये सब कुछ ये है। ये भी काजल ही है, ये शायद आईब्रो पेंसिल है ना, पेंसिल है, अब आईब्रो की है या क्या है डोंट नो। ये है मेरा स्किन करेक्टर कंसीलर, ठीक है। अब इन सबको मैं किस में पैक करूं, और मैं लेके आई थी, देखो गाइस सबसे एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ना ही मैं गाँव जाते टाइम कोई फेशियल करवा रही हूँ, ना ही कोई ब्लीच करवा रही हूँ, ना ही वैक्स करवा रही हूँ। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, मैं सब कुछ एट होम कर लेती हूँ। ये वो भी सिर्फ कितने 25 रुपए में। ये हमारा स्क्रब और ये हमारा नीम का फेस पैक, इसको कर लो घर में, 25 रुपए में काम हो गया, ठीक है। देखा कंजूस तो मैं, खून में कंजूसी आ चुकी है मेरे शादी के बाद, खून में कंजूसी, ठीक है। और तो हो गया है मेरा सब कुछ। तो ये मैं लेके आई थी, पता नहीं मेरा क्यों ये लाने का मन करा। वैसे ये यूजलेस है, किसी काम की तो मेरे आएगी नहीं, क्या पता किसी काम आ जाए ऐसे करके। तो इसका जो फ्रेगनेंस है ना बहुत अच्छी है, मतलब इसमें ना पता नहीं कौन सा इतर परफ्यूम डाला हुआ है कि ये अभी तक ऐसे अच्छा फ्रेगनेंस दे रहा है। तो इसको भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, कुछ नहीं तो कुछ काम तो आएगा ही है, ठीक है। चलते हैं। दूध उबला हुआ रखा है, मतलब अभी उबाल के मैं आई थी, बट अब वो थोड़ा ठंडा हो गया होगा, तो अब खाते पेट में ना बहुत तेज दर्द होने लगा था। मेरी ना एक बहुत गंदी बीमारी है, खाना लगता तो है नहीं शरीर में, अब थोड़ा असर करने लगा है वैसे खाना लगता नहीं मेरे शरीर में, पर भूख जो मेरे को लगती है ना अंधाधुंध लगती है,
और भूख का मेरा एक सिम्टम ये है कि अगर मेरे को भूख लग रही है तो मेरे पेट में ना आग दौड़ने लग जाती है। मतलब उस टाइम पे एट एनी कॉस्ट मेरे को खाना चाहिए बस। होटल की सब्जी अच्छी नहीं लगती, घर का ही चाहिए, रोटी सब्जी, ऐसा रहता है। तो पहले दूध ब्रेड खा लेते हैं गुजर लायक, उसके बाद कुछ बना लेंगे। सही है ना आइडिया सही है। जब घर में अकेले हो, देखो अब आप सोचोगे बार बार उठ रही जा भी नहीं रही, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे बात करते करते व्लॉग बन जाए। ठीक है, तो हस्बैंड और मम्मी पहले चले गए, पापा हम लोग सब बाद में जाएंगे हम लोग। वो हमसे 10 दिन पहले चले गए, 10 दिन का हम लोगों के बीच में डिफरेंस बनता है। तो हम लोग अब चले जाएंगे मंडे को। तो चिल कर गए, ज्यादा लोग है ही नहीं, कुछ हम 2 ही लोग हैं, तो फिर बनाओ खाओ आराम से। चलो फिर मैंने उबाल लिया था अभी थोड़ी देर पहले ही। अब बस फटाफट से ना दूध ब्रेड खा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं है आपको भूख की सीमा अलग ही है। भूख जब लगती है ना तो अलग लेवल की लगती है, फिर कुछ नहीं समझ में आता आर ना पार। मैं तो रोटी खाने का मन कर रहा है, रोटी है 2 रखी हुई है, पर रोटी खा लूंगी ना फिर बनाने का मन नहीं करेगा। और इतना काम है क्या बताऊं। एक तो ना मैंने क्या करा, मैंने ना सारे कपड़ों को धो लिया, साड़ियों को छोड़कर। जैसे सूट हो गए, पापा के शर्ट पैंट हो गए, इन सबको ना मैंने पहले ही धोकर रख लिया था। क्योंकि मेरे हिसाब से ना कि नए कपड़े जो हम वियर करते हैं वो धुलकर पहन लो ना तो इतनी दिक्कत नहीं देते। और साड़ी का रहा तो साड़ी तो यार अभी मैं धो दूंगी तो उसकी चमक चली जाएगी, तो चमक भी जरूरी है कहीं से भी स्टाइल फैशन नहीं रुकना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने उसको नहीं धोया है, क्योंकि साड़ियाँ धोने लायक थी भी नहीं कोई, सारी नई साड़ियाँ हैं। तो नई साड़ियाँ तो होता है 2-3 बार पहन लो जब धो, ताकि उसकी जो चमक है, शाइनिंग है वो बरकरार रहे। तो उसमें वो होता भी ऐसे ही ग्लिटर टाइप लगा रखा होता है कि एक वॉश में गायब। इसलिए आज मैं पैक कर ही लूंगी सब कुछ, क्योंकि अभी पैक हो जाएगा ना फिर कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और अब मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि मैं दूध पीती हूँ, अब मेरे को नजर लग जाएगी। क्या कह रहे हो, इतनी भी मालूक ना हो। मालूक तो नहीं है, बट खाने पीने की तो बात है। यही चीज चल पहले डन डन डन। ये आपने जो अभी देखा है वो है मेरा एक, इसका मतलब ये है, देखो मैं बताती हूँ। जैसे हमारा ये बटर होता है, ये होता है ठंडा, क्योंकि हम इसे फ्रिज में रखते हैं। तो हम इसको रखिए ऐसे करते हैं ना ब्रेड पे, पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट नहीं होता ये। इसलिए हम क्या करते हैं, गरम तवे पे इसको ऐसे घिस देने का, फिर ब्रेड रखने का, फिर वो जो ये पोर्शन जो होता है ना जो हीट हो जाता है, तो ये मेल्ट हो रहा होता है, इसको हम ब्रेड के जस्ट ऊपर वाली साइड पे भी इसको ऐसे ऐसे कर देंगे अप्लाई, और दोनों साइड ब्रेड में मक्खन लग जाएगा और ब्रेड हो जाएगी रेडी। देखा, ऐसे छोटे मोटे नुस्खे के लिए कॉन्टेक्ट टू योर लक्ष्मी। ओके, शी विल गाइड यू। यस, आई विल गाइड यू कि कैसे देखना है। छोटी छोटी ब्रेड है, सैंडविच ब्रेड, तो कम से कम 4 तो होनी चाहिए। खाने को तो मैं 8 भी खा लूँ, तो वो बात अलग है, पर खाना नहीं खाया जाएगा ना। अपना और गाइज ये मेरा फर्स्ट टाइम है मेरे ससुराल यानी गांव जाने का। फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ, सीरियसली बहुत खुश हूँ। लोग आपसे मिलेंगे, है ना। बट एक लव मैरिज वाली लड़की के लिए जब गांव लेके कोई जाए आपको, वट एवर द रीजन बिहाइंड इट, बट अगर आपको कोई लेके जा रहा है, ठीक है, आप जा रहे हो फुल, आप रीति रिवाज पूजा पाठ कर रहे हो, यानी कि आप प्रॉपर आप उस परिवार के होने जा रहे हो, ये एक अलग ही लेवल की फीलिंग होती है विच नो वन कैन डिफाइन। ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पा रही, बट मेरे को अंदर अंदर एक्साइटमेंट भी, नर्वसनेस भी, बट मैं बहुत खुश हूँ सीरियसली। टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, कि अब मुझे लगेगा कि हाँ मैं इस परिवार की बहू हूँ, और मेरे रिलेटिव्स को भी लगेगा, क्योंकि मैं ब्लॉग के थ्रू उनको जरूर कोशिश करूंगी दिखाने की। गाँव में जाके शायद मैं ब्लॉगिंग कर भी ना पाऊँ, बट मैं कोशिश करूंगी कि कुछ ना कुछ तो मैं ऐसा कैप्चर करूँ कि लोग देख पाए। ठीक है, मेन तो मेरा यही है कि भाई देखो, लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज, डजेंट मैटर कि
कि मैरिज कौन सी, मैरिज सारी सेम ही हो जाती है, कुछ टाइम के बाद ये भी ट्रुथ है, ठीक है। और सबसे मेन चीज ये है कि आप खुश रहना चाहिए लाइफ में, ठीक है। कमाओ खाओ सपोर्ट करो एक दूसरे को और खुश रहो। नेगेटिव लोगों को दूर रखो, नेगेटिव लोगों से बात ही मत करो, ठीक है। पॉजिटिविटी अपने पास रखो, खुश रहो और खुश रहो। एट द एंड लाइफ में कुछ नहीं रहता, ठीक है। 4 दिन की जिंदगी, कब मर जाओ पता नहीं चलने वाला, इसलिए कुछ चीजें जायज करो, लिमिट से करो और खुश रहो। सब मान जाते हैं, ठीक है, नहीं मानते पेरेंट्स भी, तो अब क्या कर सकते हैं। देखो सबके सबके सपने होते हैं, हर चीज गलत होती भी है उनके नजरिए से, हमारी नजरिए से सही होती है वो, बट ये पेरेंट्स बनने के बाद समझ में आता है। लेकिन फैमिली भी यही चाहती है एट द एंड कि आप खुश रहो, सेटल्ड रहो, तो खुश रहना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे दिल ने बोला तो मैंने ये लंबी स्पीच आप लोगों के आगे दे दी।